फ्रेंड्स, एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। आपके मन में उत्कंठा होगी, आप जानना चाहते होंगे कि आखिर किस विषय में कितने अंक बदले हैं। तो यहाँ पर देखो, चार प्रश्न ऐसे हैं जिसके उत्तर सभी को कॉमन तरीके से दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपने अटैम्प्ट किया है ये पोर्शन तब आपको कॉमन अंक मिलेंगे। अटैम्प्ट ही नहीं किया है तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर देखो, जो मुख्य रूप से देखा जाए तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आपके सामने है और इसमें ये बताया गया है कि 17 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी। इसमें 26 अक्टूबर को सायं 6 बजे तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कराई गई आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से निराकरण कराकर इसे जो है 10 नवंबर को संशोधित या अंतिम उत्तरमाला को जारी किया गया है। 19 नवंबर तक ये जो उत्तरमाला है ये वेबसाइट पर रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अंतिम उत्तरमाला जारी कर दी गई है। चार प्रश्नों के सभी को मिलेंगे अंक। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में 4 सवाल गलत मिले हैं। 24 आपत्तियां सही पाई गई थी और विशेषज्ञों की राय पर बदले गए हैं उत्तर। कई प्रश्नों के 2 विकल्प सही मिले हैं। तो जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की अंतिम उत्तरमाला बुधवार को जारी की गई है। इसमें 4 सवालों के जवाब गलत हैं। ऐसे में इन प्रश्नों के अंक सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे। इसके अलावा विशेषज्ञों की राय पर कई प्रश्नों के 2 विकल्प सही पाए गए हैं और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया है कि कुल 24 आपत्तियां सही पाई गई हैं। तो जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 17 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें कुल मिला के 2,72,380 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तरमाला जारी की गई थी। इसके बाद 25 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां ली गई थी। विशेषज्ञ कमेटी ने आपत्तियों की जांच की है और बुधवार को संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी है। 4 प्रश्न ऐसे पाए गए हैं जिनके कुल मिला के मतलब उत्तर गलत थे। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो एक तो अंग्रेजी का हो गया। अंग्रेजी के 3 प्रश्न और गणित विज्ञान के 1 प्रश्न इसमें शामिल हैं, जिसमें सभी को कॉमन अंक दिए गए हैं। जब आप उत्तरमाला देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों के आगे आपको डॉट लगाया गया है। तो इसके अलावा बुकलेट सीरीज ए सामान्य अध्ययन में प्रश्न संख्या 16 के 2 विकल्प सही बताए गए हैं। आपको याद होगा एक प्रश्न में उसमें दिया गया था जिसमें फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से संबंधित प्रश्न था कि किसमें पाया जाता है किसमें नहीं। उसमें जो 2 विकल्प सही बताए गए हैं। हिंदी में 2 प्रश्नों के 2 उत्तर सही हैं। 2 प्रश्न ऐसे हैं हिंदी में जिसके 2 उत्तर सही हैं। 1 प्रश्न का उत्तर बदला है और संस्कृत में 2 प्रश्नों के 2 उत्तर सही हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर बदला है। तो कुल 5 संशोधन हुए हैं संस्कृत में। 2 प्रश्नों के 2 उत्तर सही हैं, 3 प्रश्नों का उत्तर बदला गया है। अंग्रेजी में 1 प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं और 1 प्रश्न के 2 विकल्प सही पाए गए हैं। सामाजिक अध्ययन में 2 प्रश्नों का उत्तर बदला है। विज्ञान व गणित में 2 प्रश्नों के 2 उत्तर सही हैं। वहीं द्वितीय प्रश्न में बुकलेट सीरीज ए में प्रश्न संख्या 32 के 2 उत्तर सही पाए गए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुल मिला के देखा जाए तो देखो, यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी यानी कि भाषागत, इसके अलावा जो जैसे सामाजिक विज्ञान और यहाँ पर जो आपका गणित और विज्ञान वाला पोर्शन था, तो ऑल ओवर तो बदलाव कम हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर जो सभी से प्रश्न पूछे गए थे लगभग 550 प्रश्न थे। सभी विषयों के ऑल ओवर जोड़ कर देखे जाएँ उसमें 24 आपत्तियों को सही पाया गया है और उसमें से अगर देखा जाए तो अंग्रेजी के 3 और गणित विज्ञान के 1 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर सभी को कॉमन अंक मिलेंगे। जीएस में तो सिर्फ 1 प्रश्न ही गलत पाया गया है और उसमें भी 2 विकल्प यहाँ पर सही बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो उत्तरमाला है जारी कर दी गई है और मैंने आपको बताया यहाँ पर कि किस टॉपिक पर कितने प्रश्नों में और कितना सुधार हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप उत्तरमाला को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आपने कर भी लिया होगा और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद देख सकते हैं कि कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं। आज 11 नवंबर है, कल 12 नवंबर हो जाएगी, तो कल इसका अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। सारी जो आपकी शंकाएं हैं वो समाधान हो जाएगा कल। तो कल शाम तक उम्मीद है कि आपका जो परिणाम है ये जूनियर शिक्षक भर्ती का ये कल जारी कर दिया जाएगा और दोपहर के बाद कहा गया है तो उम्मीद रखिएगा कि शाम 5 बजे के आसपास ये परिणाम जारी होंगे, क्योंकि यही होता है, दोपहर तक कहा जाता है तो शाम को जारी होता है, ये शेड्यूल में है।
और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि यूजीसी नेट की परीक्षाएं जो कि शीघ्र ही शुरू हो रही हैं, इसके लिए यूजीसी नेट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जैसा कि आप जानते हैं 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें जो पहला पेपर होता है इसमें 50 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2 अंक का यानी कि 100 अंक। इसका जो सेकेंड पेपर होगा, सेकेंड पेपर उसमें 100 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 अंक का यानी कि 200, ऑल ओवर 300 अंकों की परीक्षा होती है। और आपको यहाँ पर 3 घंटे का समय मिलता है। पहले पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में 15 मिनट का गैप मिलता था, अब ये गैप नहीं मिलेगा, आपको कंटिन्यू पेपर 1 और पेपर 2 करना होगा। तो 150 प्रश्नों को आपको हल करना होगा, 300 अंकों की परीक्षा होगी और इसके बाद आपकी मेरिट बनती है। अगर आप टॉप 6% में आते हैं तब आप जीआरएफ के लिए होते हैं दावेदार। अगर आप आते हैं टॉप 18% में तब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है नेट क्वालिफाइड की उपाधि प्रदान की जाती है। और अभी फ़िलहाल एडमिट कार्ड का पता नहीं है, एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं आज या कल में। एडमिट कार्ड जारी होने पर इसकी सूचना मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और खबरी चैनल पर भी उपलब्ध करा दूंगा। खबरी चैनल का लिंक मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। और देखिए, दिसंबर के पहले सप्ताह से विद्यार्थियों को मिलने लगेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। आपूर्ति का शेड्यूल तय कर दिया गया है। यहाँ पर एक बड़ी बात आपसे कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको टैबलेट स्मार्टफोन के लिए अगर कोई आपको लिंक देता है या कोई आपको फॉर्म देता है या कोई आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहता है या कोई आपको कॉल आती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको न तो कोई लिंक फॉलो करना है, न कोई फॉर्म भरना है, न कहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं कि अगर कोई कॉल आए तो उस पर आपको उत्तर देना है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बशर्ते आप इतना बस समझिएगा कि ये जो टैबलेट और स्मार्टफोन होंगे तो आपका जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है जिस भी यूनिवर्सिटी से या जिस भी कॉलेज में और जिस भी जहाँ पर भी अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका वहाँ पर एनरोलमेंट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सूची जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर बोर्ड लेवल पर या फिर कॉलेज के लेवल पर भेजी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है और आप ठगी का शिकार ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अवेयर कर रहा हूँ कि कोई भी लिंक, कहीं पर भी कोई जानकारी आपको नहीं देनी है। अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी है कि टैबलेट और स्मार्टफोन हमें कब मिलेगा, तो आप अपने विद्यालय से, अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। और प्रदेश में स्नातक, परास्नातक, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों और कौशल विकास और एमएमएससी की योजनाओं के प्रशिक्षणार्थियों सहित कुल 68,30,837 युवाओं को ये टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ पर टेंडर चल रहा है और टेंडर के लिए आपूर्ति का शेड्यूल भी शर्तों में शामिल कर दिया गया है। दिसंबर के पहले सप्ताह से जो टैबलेट हैं या स्मार्टफोन हैं तो ये आपको प्राप्त होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवंबर के अंत तक टेंडर्स प्रक्रिया पूरी करके आपूर्तिकर्ता कंपनियों या फर्मों को चयनित कर लिया जाएगा और दिसंबर के पहले सप्ताह से आपूर्ति होने लगेगी, साथ ही वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों आपसे यही कहना है कि आप कहीं पर अपना जो है गलत डेटा देकर फंसिएगा मत। ठीक है, खासतौर से अगर कोई आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी तो बिल्कुल भी प्रोवाइड मत कीजिएगा, ये आपके हित में है और ये बहुत ही ज़रूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31,360 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने के आधार पर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने सुषमा चौधरी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बहस की है। तो इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सौरव यादव केस में अपने फैसले में कहा है कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कुमारी रुचि यादव केस में कहा कि कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने वाले को नियुक्ति देने में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। याचिका का कहना है कि महिलाओं का 20% कोटा है, 306 महिला सीटें खाली हैं। सामान्य महिला सीटों का कट ऑफ अंक 42.584 है, जबकि याची को 162.8995 अंक मिले हैं, जो सामान्य वर्ग महिला अभ्यर्थी के कट ऑफ अंक से अधिक हैं। सीट खाली है, इसीलिए याची को नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। और ओएमआर सीट से प्रैक्टिस के लिए 2 बार लिए गए प्री बोर्ड, तो ओएमआर सीट से प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के बारे में। अगर आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है जो 10th या 12th में पढ़ रहा है, तब उसे आप इस बात की सूचना जरूर दे दें कि उसके विद्यालय पर उसे ओएमआर सीट की फ़ोटोकॉपी मिलेगी, जिस पर उसे कैसे भरा जाएगा परीक्षा, क्योंकि ओएमआर सीट पर ही होनी है।
तो इसके बारे में जानकारी जरूर ले लें और उस पर प्रैक्टिस जरूर कर लें, अन्यथा की स्थिति में परीक्षा में दिक्कत होगी। अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा है तब भी यूपी बोर्ड के लिए भी OMR शीट उपलब्ध करवाई जा रही है। एक बार प्रधानाध्यापक से या अपने क्लास टीचर से ऐसे बच्चे ज़रूर पूछें कि सर पेपर में आया हुआ है OMR शीट पर प्रैक्टिस कराई जाएगी परीक्षा से पहले, तो OMR शीट कब तक उपलब्ध होगी। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है आपके लिए और आपके घर के बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और देखिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। RO ARO 2021 की परीक्षा जो कि 5 दिसंबर को होनी है, उसके लिए सीरीज स्टार्ट की जा रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तब आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके वीडियोज़ बिल्कुल फ्री होंगे और यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध रहेंगे। तो आज ये वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।